बड़ी खबर है, यूपी के अयोध्या में बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। मेडिकल छात्र के पास बम बनाने की पर्ची मिली। सरफराज के मकान मालिक का ये बड़ा दावा है। कहा सरफराज धोती कुर्ते में अयोध्या जाता था, धोती कुर्ता पहनकर, भगवा कुर्ते में भी अयोध्या गया था। मेडिकल कॉलेज में एक तरफ ये मेडिकल छात्र से पर्ची मिली। अयोध्या को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश। डॉक्टरी की पढ़ाई की आड़ में बारूद का खेल। आराम नगरी में सुलग रही थी साजिश की चिंगारी। मेडिकल कॉलेज की लैब से मिला बम बनाने का फॉर्मूला। मामला फर्स्ट ईयर के लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के छात्र मोहम्मद सरफराज से जुड़ा है, जो बलरामपुर जिले का रहने वाला है। सरफराज की ड्यूटी कॉलेज की लैब में थी। अगली सुबह जब सफाई या काम के दौरान कॉलेज प्रशासन ने वहां जांच की, पर्ची पर सीधे तौर पर बम बनाने का खौफनाक फॉर्मूला, जरूरी खतरनाक सामान और उससे तबाही मचाने वाले बम के पॉइंटर्स लिखे थे। ये अयोध्या का मेडिकल कॉलेज है और जी न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है कि इसी मेडिकल कॉलेज में जो एक्सरे लैब थी, यहीं पर सरफराज जो है वो यहीं पर काम किया करता था और यहीं से उसके पास बम बनाने की जो पर्ची है वो यहाँ पर मिली हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी इन बातों को जब उनको पता चला तो इसको लेकर वो शॉक है। पर्ची मिलते ही कॉलेज प्रशासन में कोहराम मच गया। बिना एक पल गवाए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत शिकंजा कसते हुए आरोपी छात्र सरफराज को दबोच लिया है और अब उससे खुफिया ठिकानों पर कड़ाई से पूछताछ जारी है। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए यूपी एटीएस और देश की तमाम खुफिया एजेंसियां इस काले जाल के हर एक तार को खंगालने में जुट गई हैं। एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट है 2025 बैच का। सुबह जब आज कुछ बच्चे आए मॉर्निंग ड्यूटी में एक्सरे रूम में, तो उन्होंने बताया कि एक कागज़ मिला हुआ है जिस पे कुछ संदिग्ध चीज़ें लिखी हुई थी बम से संबंधित। तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, उसके ज़रिए हमें पता लगा, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल पुलिस को दे दी। ऐसा दावा किया जाता रहा कि सरफराज भगवा कुर्ता पहनता था जिससे किसी को शक न हो। यानी सरफराज का फोकस सिर्फ और सिर्फ बम बनाने पर था और किसी भी तरह से वो नजर में न आए, इसके लिए वो मानसिक तौर पर इतना मजबूत था कि उसे भगवा पहनने से भी परहेज नहीं था। वो कमरा है जहां पर सरफराज पिछले 6 महीने से रहा करता था और जब हम यहां पर पहुंचे तो हम देख के शॉक रह गए कि उसके सामान में ये भगवा कुर्ता जो है, भगवान राम का जो कुर्ता है वो यहां पर मिला है। और मकान मालिक ने हमको बताया कि ये सरफराज का कुर्ता है। ये देखिए, ये सरफराज का कुर्ता है जिसपे जय श्री राम, इस पे श्री राम, जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये कुर्ता जो है वो अक्सर पहना करता था। इसको पहन के वो अयोध्या में घूमने जाया करता था, ऐसा मकान मालिक का दावा है। हम मकान मालिक से बात करेंगे। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, ये किसका कुर्ता है? सरफराज। ये सरफराज का कुर्ता है? हाँ, एक आध दो बार पहन के देखिए। पहन के देखे थे? तो कहाँ जाता था पहन के? अब हम पूछे उनसे कहाँ गए थे? अयोध्या गए थे नहाने। अयोध्या गए थे नहाने। और इसके अलावा और भी कहीं गया था? नहीं। अयोध्या घूमने भी जाता था? अयोध्या वही नहाने गए थे, मुकाबला था, हमको बताइए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अयोध्या को एक बार फिर से किसी बड़े हादसे का शिकार बनाने की साजिश थी? एजेंसियों के कान इसलिए भी खड़े हो चुके हैं क्योंकि इसी मेडिकल कॉलेज से पहले भी एक कश्मीरी छात्र अल्ताफ के संदिग्ध और देश विरोधी हरकतों की खबर सामने आ चुकी है। यानी साफ है कि मेडिकल कॉलेज की आड़ में यहाँ कुछ बहुत खतरनाक पक रहा था। ये देखिए, ये वो लैब है जहां से सरफराज को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस ने यहीं से पुलिस जो है उनको उठा के लेके गई है और ये वो लैब है जहां पर सरफराज जो है वो यहीं पर किया करता था। ये दिखाई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ पर ये वो जगह है जहां पर जो बॉम्ब बनाने की जो पर्ची है वो यहीं से मिली थी, इसी जगह से मिली थी। हालांकि यहाँ पे जो स्टाफ के लोग हैं जिनके साथ सरफराज जो है नाइट ड्यूटी में, अक्सर सरफराज की जो है वो नाइट ड्यूटी लगती थी।
चूंकि मामला सीधे तौर पर धर्मनगरी अयोध्या से जुड़ा है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इसे बेहद गंभीरता से ले रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि किसी मेडिकल कॉलेज में पहले भी कश्मीरी छात्र अल्ताफ के संदिग्ध व्यवहार की खबर सामने आ चुकी है। इसके बाद से कॉलेज परिसर में सुरक्षा और सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई। फिलहाल सरफराज सलाखों के पीछे है। एटीएस की पूछताछ में एक एक करके कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है या फिर सरफराज भटक गया था और इस रास्ते पर चल पड़ा। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट, जी मीडिया।